नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सरकारी स्कूल के बारे में। जी हाँ, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर कोई आपके आसपास के ऐसे कई लोग होंगे जिनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सरकारी स्कूल में हो। आज उसी सरकारी स्कूल के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूल नाम से ही कई लोगों को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, पर इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई, इसके मायने एक आम गरीब के जीवन में क्या रखते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कुछ जो इसके तथ्य हैं, जो कुछ इसके बारे में जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सन 2000 की एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें विश्व के 127 देशों में एजुकेशन के मामले में जो भारत का जो स्थान है वो 106 है। अब देखिए, इंडिपेंडेंस के 65 साल बाद भी आज भारत के सामने गरीबों शिक्षित करने की चुनौती बहुत ज्यादा है। भारत जैसे देश में विकास का स्वतंत्र एकमात्र जो जरिया है वो शिक्षा है। इसको एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए दोस्तों 2009 में एक RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ये था कि भारत में प्रत्येक बच्चों को शिक्षा दी जाए, प्रत्येक बच्चा साक्षर बने, शिक्षित बने। RTI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5वीं तक आते आते करीब 23 लाख छात्र छात्रा स्कूल छोड़ देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी दुर्दशा है, या तो आप कह सकते हैं हमारे देश की एक दयनीय स्थिति है। देश में प्रारंभिक शिक्षा हासिल कर रहे जो बच्चे होते हैं, RTA लागू यानी कि राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद दोस्तों, RTA जो है राइट टू एजुकेशन वो सन 2009 में लागू किया गया। इसमें करीब करीब 13 लाख बच्चे विभिन्न विभिन्न राज्यों में पढ़ रहे हैं। RTA एजुकेशन का मतलब क्या होता है? RTA मतलब राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे को एक शिक्षा अनिवार्य है दोस्तों। पर अभी भी सरकारी स्कूलों में वैसा परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि होना चाहिए। इस समय देश के करीब 13 लाख प्राथमिक स्कूल है, जिसमें से 12 लाख जो शिक्षकों की जो पद है वो खाली है। अब आप सोच सकते हैं कैसी दुर्दशा है। भारत में लगभग 1800 विद्यालय पेड़ के नीचे या टेंट के नीचे लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 24,000 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें पक्के भवन तक नहीं है, यानी कि जो मकान है जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ेंगे वो तक नहीं है। अब देखिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। यहाँ तक कि शहरों के क्षेत्रों में भी विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है। विशेषकर जो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के जो शिक्षक है उनकी भारी कमी है। सरकारी स्कूलों में बच्चे उपस्थित नहीं रहते क्योंकि माता पिता बच्चे का नाम लिखवाकर उसे स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ मजदूरी पर ले जाते हैं। कभी कभार यहाँ विद्यालय में आते भी है, पर उनका अध्ययन कार्यों में रुचि नहीं लगता। इससे शिक्षा को जो स्तर होता है वो गिरता जाता है। कभी कभार दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है कि शिक्षकों को जो अध्यापन में उत्साहपूर्वक रुचि नहीं होती है, जिस कारण से बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकार में ढलता जाता है, और यही एक गिरते शिक्षा का एक प्रमुख कारण है। शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य जैसे कि चुनाव, जनगणना, पशुगणना इत्यादि में लगाया जाता है, जिससे उनका जो अध्यापन का जो एक क्रम होता है वो टूट जाता है। दोस्तों, अधिकांश राज्यों में शिक्षकों को कई वर्गों में बांटकर उन्हें कम वेतन दिया जाता है, जिससे शिक्षकों का जो मन है वो बहुत ही असंतोषपूर्ण हो जाता है। इसका प्रभाव यहाँ होता है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाती है। अब देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनका जो नजरिया होता है सरकारी स्कूलों के प्रति वो बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। वो लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं रखा है, परंतु यदि सरकारी स्कूल को एक अच्छा बनाया जा सकता है, उस पर कार्य किया जा सकता है, परंतु कोई भी स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। सरकारी स्कूलों की दोस्तों यहाँ पर ये जो दुर्दशा देखकर सरकार ने
कई फैसले लिए और इसको निजी हाथों में सौंपने का निर्णय किया गया। पर दोस्तों, क्या सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपना या फिर शिक्षा का निजीकरण करना कितना लाभपूर्ण है, ये आप सभी को पता है। हो सकता है आज जैसी स्थिति है इससे बुरी स्थिति आने वाले समय में हो। उस समय क्या पता कि हम गरीबों के बच्चे महंगी शिक्षा ना ले पाए। यदि महंगी शिक्षा हम नहीं ले पाएंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे, या फिर हमारे जो भाई है या हमारे जो बंधु है, इन लोगों को एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो हमारा दायित्व क्या बनना चाहिए? हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम इसके प्रति जागरूक हों, सरकार को इस बात पर विवश करें कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर किया जाए, या फिर एक नेशनलाइज कर दिया जाए हर सरकारी स्कूल को, जिसमें गरीब और अमीर जिसमें कोई फर्क ना किया जाए। हो सकता है इसको करने में समय लगे, पर आवाज हमें उठानी पड़ेगी और इसी आवाज से सब कुछ बदला जा सकता है। बस ताकत है संगठन की। अगर हम संगठित होंगे तो बड़े सा बड़ा बदलाव भी आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद।